बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। और आजकल फ़ालसों का भी सीज़न चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ खट्टी मीठी चटखारेदार हाज़मेदार फ़ालसे की चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। मैंने ली है हाफ़ केजी फ़ालसे, यानी कि आधा किलो। और अब सबसे पहले मैं इनको साफ़ करूँगी। ये देखिए, इसमें काफ़ी कचरा होता है, जैसे कि जो छोटे छोटे से तिनके होते हैं और फाल से भी डंडियों के साथ लगे होते हैं। इस तरह कर कर के पहले मैंने इनको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। और साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बनाएंगे फालसे की चटनी, तो इस वजह से इसमें कोई कचरा वगैरह नहीं जाना चाहिए। ये देखिए, इस तरह कर कर के मैं सारे फालसे साफ़ कर लूँगी और फिर मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। ये देखें, सारे फालसे मैंने बड़े अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए। अब इसमें कोई भी तिनका, कोई भी डंडी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसमें से कितना कचरा निकाला है। ये देखें, ये कचरा काफ़ी था, इस लिहाज से अब सबसे पहले इन फालसों को वॉश करना है। वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी फ्रूट, कोई भी सब्ज़ी, इवन कोई भी चीज़ अब हम बाज़ार से जब भी लेकर आएँ तो इनको अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए, क्योंकि धूल मट्टी आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं इन फालसों को बहुत अच्छे तरीके से वॉश करूँगी, ताकि इसके अंदर से सारी मट्टी निकल जाए और ये साफ़ सुथरे से हो जाएँ। अब मैंने इनको एक छलनी में डाल दिया है, नीचे एक बाउल रख दिया है, ताकि जो इजाफी पानी होगा वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। इनको अच्छे तरीके से ये ड्राई भी हो जाएंगे, क्योंकि हम इसकी सॉस यानी कि चटनी बना रहे हैं। अब ये जो फालसे थे ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब ये देखिए, इसमें थोड़ा बहुत जो पानी था वो भी निकल गया है। और अब हम आते हैं किचन में, और किचन में मैंने एक खुले मुंह वाला बर्तन ले लिया था। ये नॉन स्टिक पैन है, इसके अंदर मैंने ये सारे धुले धुलाए से फालसे रख दिए, डाल दिए हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी, और पानी तकरीबन इसके अंदर जाएगा 2 गिलास। 2 गिलास हाफ़ के जी के लिए बहुत है, क्योंकि अभी हमने इन फालसों को गलाना है। और फ्लेम को मैंने रखा है मीडियम लो, और पूरे टाइम मैं इसी तरह फ्लेम को रखूँगी कि कहीं भी मैं हाई नहीं रखूँगी। अभी देखें, तकरीबन 5-6 मिनट के बाद इसको मैंने चेक किया है, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से गल चुके हैं और ये काफ़ी फूल भी गए हैं, इन्होंने अपना कलर भी छोड़ दिया है। अब मैं फ्लेम को बंद करके इनको ठंडा करूँगी और ब्लेंडर जग में डाल के इनको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि चटनी दो तरह से बनती है, एक बीज वाली और एक बीज के बगैर। मैं बीज के बगैर बना रही हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे से बीज होते हैं, तो एक नवाले में बहुत ये इरिटेट करेंगे। अब ये देखें, मैंने खुले सुराखों वाली एक छलनी लेकर तो उसके अंदर ये सारा पल्प डाल दिया है, और अब इसको अच्छे से छानेंगे। जितनी छलनी ज़रा खुले मुँह वाली होगी, सुराखों वाली होगी, तो इससे ये होगा कि पल्प आसानी से निकल जाएगा। सारा पल्प मैंने निकाल लिया है, और मैं दिखाती हूँ कि ये जो कचरा इसमें से ये निकला है, बीज वगैरह, इसको हम रख देते हैं साइड पे, और उसी पैन के अंदर ये सारा पल्प डाल देना है। बहुत ही आज़मेदार और बहुत ही मज़ेदार सी चटखारेदार सी ये चटनी है। और आपको पता है कि गर्मियों में तो वैसे खाना खाने का दिल नहीं करता जब तक चटनी वगैरह ना हो। और ये है मेरे पास आधा किलो गुड़। जितने हमारे पास फालसे थे उसी लिहाज से हमने उतना ही गुड़ लिया है। आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं, शक्कर भी ले सकते हैं, मैंने गुड़ लिया है। इससे इस चटनी का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा। मैंने थोड़े पीस मोटे मोटे से रखे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इसको 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है, और फिर ये खुद ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा। लेकिन गाहे बगाहे चम्मच हिलाते रहना है, कहीं ये जो गुड़ है ये पेंदे के साथ ना लग जाए, नहीं तो फिर चटनी का टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। अब ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको चेक करते हैं। मैंने इसके अंदर एक चुटकी रेड कलर डाल दिया था खूबसूरती के लिए। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। गुड़ बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है, और चटनी आहिस्ता आहिस्ता पकना स्टार्ट हो गई है। ये देखें, गुड़ आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस तो नहीं जाएंगे। ये है काला नमक, ये 1 खाने का चम्मच है। अगर आपको काला नमक नहीं पसंद तो आप सादा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हाज़मेदार नमक होता है, इस वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है चटनी वगैरह में। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसी तरह कर करके हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता करके पकाना है। और याद रहे कि चम्मच भी साथ साथ चलाते रहना है। और दूसरा जो स्पाइसेस है वो है कुटी हुई लाल मिर्च, और पिसी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई मिर्च है वो है 1 चाय का चम्मच, और पिसी हुई आधा चाय का चम्मच। आप जितनी चटखारेदार बनाना चाहते हैं उसी तरह स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतनी चटनी के लिए ये काफ़ी हैं। अब ये मिर्चें वगैरह डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि साथ साथ इनकी मिक्सिंग होती जाए और चटनी अच्छे तरीके से पकती जाए। अब ये जो साइडों पे मैल आ रहा है इसको भी साथ साथ उतारते जाना है। ये 2 चम्मच इसके अंदर ऐड किए थे सिरके के, क्योंकि हमने इसको एकदम से तो ये नहीं खाई जाएगी, इसको हम महफूज भी करेंगे, फ्रिज में रखेंगे तो ये
अगर इसके अंदर सिरका जाएगा तो 15-20 दिनों के लिए ये बड़े आराम से फ्रिज में सेफ़ रह सकती है। ठीक है, अब इसी तरह मैंने आग दिखा दी है कि इस तरह की आग पे मैं इसको पका रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके। विनेगर डालने से इसने थोड़ा सा ये लिक्विड हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको जैसे जैसे ये पक रही है कितनी शानदार सा इसका कलर भी हो गया, और इसका ये देखिए थिकनेस इसकी देखें, और बबल इस तरह लग रहे हैं जैसे कि बारिश के कतरे ज़मीन पे गिर रहे हैं। बहुत ही प्यारे चमकदार से और बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी रेडी हो गई है। तकरीबन इसको सिर्फ थोड़े सेकंड के लिए और पकाना है। ये देखें, ये इस तरह की मुझे इसका थिकनेस चाहिए थी। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और इसके साथ ही मैंने लिया है शीशे का एक जार। इसको मैंने पहले धो लिया था, इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया, इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं है। और ये सारी चटनी हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये एयर टाइट जार है। और ये देखें, मैंने माशाल्लाह इसके अंदर जितनी चटनी आ सकती थी वो डाल लिया, बाकी मैंने दूसरे जार के अंदर सेव कर ली है। और अब इसके इर्द गिर्द हम रखेंगे फालसे, ताकि पता चले कि ये फालसे की चटनी है। बहुत ही मज़ेदार, चटकारेदार और हाज़मेदार। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, हर खाने की जान ये मज़ेदार सी चटनी और गर्मियों की ये स्पेशल सौगात है। तो आई होप आपकी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।